एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, एफ क्लोन एन टेंस टू एन। फलन कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों की एकैक तथा आच्छादित गुणों की जांच कीजिए। तो सबसे पहले को हम टेबल बना लेते हैं थोड़ा देरी के लिए, है ना। ये हमारा n हो गया और ये भी हमारा n हो गया। तो n का मतलब 1 2 3 4 डैश डैश, और ये n का मतलब भी हो गया 1 2 3 4। ठीक है। अब तुम ही बताओ, अगर x की जगह पर अगर 1 रखते हैं, x की जगह पर 1 रखेंगे तो x का मान 1 क्यूब यानी ये आएगा। ठीक है। अगर x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब करोगे तो दूनी 4 4 दूनी 8 होगी। अब देखो तो 1 को मिलाएंगे तो ये इसमें मिल रहा है, अगर 2 को मिलाएंगे 4, ऐसे ही तो इसमें 2 का मिलेगा, इसमें कोई ना कोई मिलेगा, लेकिन इस 2 का प्रतिबिंब इसमें कहीं बन रहा है, नहीं बनेगा। किसी को रखोगे तब भी नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं, चूंकि प्रथम घटक का अवयव, ठीक है, प्रथम घटक का अवयव दूसरे घटक का अवयव का प्रतिबिंब है। इसका तो प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इसमें कोई ना कोई बनेगा, प्रतिबिंब है, इसलिए यह एकाएकी है। लेकिन दूसरे घटक का अवयव दूसरे घटक का अवयव प्रत्येक अवयव प्रथम घटक का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है ना, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। समझ में आया? जैसे 2 का कहाँ प्रतिबिंब इसमें बन रहा है, नहीं ना बन रहा है, तो 2 का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। हो गया हमारा आंसर। एक शब्द के डिफरेंस से बहुत अंतर आ जाता है। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एफ एक्स, ये ब्रैकेट है, ये जो है ना ब्रैकेट है, कह रहा है द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक एफ क्लोन आर टेंस टू आर, यानी है जो x है ना, जब भी ये मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, महत्तम निकलेगा। इसमें अगर 1 रखोगे तो 2 होगा, अगर 3 रखोगे तो 4 होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। कह रहा है ना तो एकाएकी है और ना आच्छादक है, और यहाँ नीचे लिखा है कि x से या तो कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक होगा। ठीक है, चलो चेक किया जाए। अगर हम मान लो तो r का मतलब, अरे r का मतलब रियल नंबर,
तो रियल नंबर में तो हमारा √2 होगा, √3 होगा, -1 होगा, -2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, डैश डैश, इसी सब को रियल नंबर बोलते हैं। अगर हम मान लेते हैं x की जगह पर थोड़ा देरी के लिए कुछ भी, अगर हम मान लेते हैं 1.2 रख ले, रियल नंबर है ना जी, तो कह रहा है कि इससे महत्तम आना तो कम, यहाँ पे दिखा रहा है ना जी, क्या है, कह रहा है कि x द्वारा महत्तम पूर्णांक, ये महत्तम हो गया, तब कह रहा है कि x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। भाई तो महत्तम हो गया हमारा, है ना। अब सवाल ये कह रहा है कि या तो x, अब जो निकलेगा ना, x जो निकलेगा या तो कम निकलेगा या उसके बराबर निकलेगा, ठीक है, या तो कम निकलेगा या तो उसके बराबर। तो अगर इसको निकालेंगे तो ये एक हम लिख सकते हैं, देखो तो इससे कम है ना। अगर f 1.3 लिखें तो भी हम एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। f 1.5 लिखे फिर भी हम एक लिख सकते हैं, f 1.6 लिखे फिर भी हम एक लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि f का अगर मान अगर हम निकालते हैं तो 1.2,1, चाहे इसको ऐसे हम बना देते हैं थोड़ा देरी के लिए, ऐसे ले लेते हैं, रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। तो हमारा इसमें तो कुछ भी हो सकता है क्या, तो हम लिख लेते हैं पहले 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 डैश डैश, और इधर है 1, 2 डैश डैश, है ना। तो इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान, ये 2 रहेगा ना, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1। प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब कहाँ है, नहीं है। हम लिखेंगे चूंकि प्रथम घटक के भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब दूसरे घटक के भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, नहीं है, इसलिए एकाकी नहीं है। ये तो क्लियर हो गया। और ये भी हम देख रहे हैं कि दूसरे घटक के प्रत्येक अवयव का इसमें प्रतिबिंब नहीं है, 2 का कहां बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं, यहां लिख दे रहे हैं, चूंकि दूसरे घटक के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब दूसरे घटक के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रथम घटक में नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। यही ना प्रूफ करना था, ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो तुम मुझे देखो 5 नंबर कह रहा है कि f क्लोन r टेंस टू, यानी रियल नंबर से रियल नंबर हमको दिखाना है। कह रहा है fx इक्वल टू इतना, ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना,
यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं आर, और ये हमारा हो गया आर। तो हम जानते हैं रियल नंबर 0, 1, -1 होगा ना। चाहिए इसको थोड़ा सजा कर लिख लेते हैं। लिख लेते हैं पहले -1, 0, 1, 2 डैश डैश। इधर लिख लेते हैं -1, 0, 1, 2 डैश डैश, है ना। रियल नंबर है। तो सवाल ये कह रहा है कि अगर आप x का मान 0 से बड़ा रखिएगा, x का मान क्या रखिएगा, 0 से बड़ा रखिएगा। अगर 2 रखिएगा तो आपका मान जो आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम मान लो 2 रखते हैं तो इसका मान कितना आएगा जी, 1 आएगा। अगर हम 3 भी रखते हैं इसका मान 1 आ गया। अगर हम 3 भी रखते हैं तो x का मान 0 से बड़ा है ना, तो 3 भी रखेंगे तो इसका भी मान 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है। अगर हम 3 भी रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब यहाँ कर रहा है अगर x का मान 0 रखिएगा तो 0 आएगा, x का मान 0 रखिएगा तो 0 आएगा। ठीक है। x का मान अगर 0 से छोटा रखिएगा, 0 से क्या रखिएगा, छोटा। जैसे मान लो 2 -2 रख लेते हैं, यहाँ पे भी -2 रख लेते हैं। अगर x का मान 0 से छोटा रखिएगा तो -1 आएगा। तो 0 से छोटा -1 रखेंगे तो क्या आएगा जी, -1 आएगा। अगर -2 भी रखेंगे तो क्या आएगा, -1। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि प्रत्येक घटक का अवयव, भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब कहाँ है, तो ये एक है कि नहीं है। दूसरी चीज, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इसमें कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो हम लिखेंगे चूंकि प्रथम घटक, ये हम समझाने के लिए बताए हैं, ठीक है ना। इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई जरूरी नहीं है, इसको हटा दो। समझ में आ रहा है, हाँ कोई दिक्कत। प्रथम घटक के भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब दूसरे घटक के भिन्न अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह एकाकी नहीं है। समझ में आ रहा है। अब इस बबुआ का तथा दूसरे घटक के प्रत्येक अवयव का प्रथम घटक के प्रत्येक दूसरे घटक के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रथम घटक में नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। समझ में आया। यानी कह सकते हो कि हई ससुर है तो इनका बहू किसी का नहीं है, तो इसलिए आच्छादक नहीं, क्योंकि इनका इच्छा पूरा नहीं हो रहा है। हई एक एक गो नहीं है, इसलिए एक एक नहीं। समझ में आए, कोई दिक्कत है तो बको।